आप उसके हस्ती से आप उससे गैर मारूफ नहीं है। ऐसी मुतारफ हस्ती शाद भी नजर आती है। हकीकत तो ये है कि शायर की जुबान में कहूँ तो बेजाना होगा कि मैं तो सूरज ही सितारे मेरे आगे क्या है, सब है प्यार सबसे सहारे मेरे आगे क्या है, जो हमेशा रहे चाहों के तरह ना जानिब जो तुफनसाज सितारे मेरे आगे क्या है। मेरी मुराद है कायदे ताहीर लगा माल कमल कायदे कला कायदे आलम इस्लाम कायदे आले हदीस खतीब मिल्लत हजरत अल्लामा इंसान इलाही करीम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इस्लाम का बेबाक सिपाही, इस्लाम का बेबाक सिपाही, इस्लाम का बेबाक सिपाही। जीवे 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 जीवे। नहमदुहु नाराए तकबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गाजी इस्लाम राना शफीक खान पसरूरी। वही बज़म है, वही धूम है, वही बज़म है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है कमी तो बस मेरे चांद की जो तहे मज़ार चला गया। हजरात, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, मुझे वो मौका, वो मरहला, वो वक्त याद आ रहा है। ये मुकाम वफाओं का मुकाम, ये मकाम शहादतों का मुकाम है। पीछे जो चौक है वो अब मुख्तसर कर दिया गया है, उस पर स्टेज लगा हुआ था, और ये जो पार्क है इसको भी मुख्तसर किया गया है। इसके कॉर्नर पर वीडियो बनाने वाले आपस में साले और बहनोई की रिश्तेदारी में मुंसलिक मोहम्मद आलम और सलीम जो वीडियो बना रहे थे। स्टेज पर हमारी क़यादत मौजूद थी। ऐसे में हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ख़िताब किया। हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, और जो रौ थी जिस तरह अब लगी हुई है, इसी तरह पहले मैं बैठा था, साथ मेरे मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी थे, साथ मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी, शेख एहसानुल हक शहीद और मोहम्मद खान नजीब बैठे हुए थे। जनाब नईम बादशाह भी आए, जगह तो नहीं थी लेकिन वो भी दरमियान में बैठ गए। हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह कई दिनों के मुतवातर सफ़र की वजह से थके हुए थे, इसलिए उन्होंने आम कुर्सी मंगवा कर वो आगे रखी, यानी इस तरह आगे बैठे हैं। आधे मेरे आगे थे, आधे हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी से। इस तरफ से जिधर पुलिस थी, वीडियो लगा हुआ था, वीडियो कैमरा, उस तरफ से एक गुलदस्ता आया, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी ने मेरी बाईं रान पे अपना दायां हाथ मारकर कहा, और पसरूरी वेख जलसा ख़त्म हो गया है तो गुलदस्ता हूं ना है। गुलदस्ता साथ रखी हुई मेज़ पे रख दिया गया। गुलदस्ता कैमरे और हज़रत अल्लामा शहीद के दरमियान में था। हज़रत अल्लामा शहीद कैमरे वालों को सही तौर पे दिखाई नहीं दे रहे थे।
तो उन्होंने राना फारूक हमारे इसी इलाके के थे और शायद पहली बार किसी अहले हदीस जलसे में तशरीफ़ लाए थे। अजीज़दारी थी उनकी मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी के साथ। वो बैठे हुए थे, उन्होंने मेज़ से उठाकर गुलदस्ता अपने सामने रख लिया। मैं इस मौके पर वक्त के इख्तिसार को पेश नज़र रखते हुए सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनमें से बहुत कम होंगे जो उस वक्त इस जलसे के अंदर तशरीफ़ फरमा होंगे या हाजिर होंगे। उमर फ़ारूक को तो मैंने देखा है, उमर फ़ारूक कुद्दूसी साहब के साहबजादे वो तो थे, लेकिन स्टेज पर शायद मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा ऐसा शख्स जो उस वक्त उस जलसे में मौजूद था। और इसी तरह मेरे सामने जो मजमा है उसमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं, बहुत कम लोग हैं 30 साल से ज़्यादा। आपने अपने उलमा से हज़रत अल्लामा शहीद का नाम सुना है, आपने तहरीर में पढ़ा होगा हज़रत अल्लामा शहीद का नाम, आपने बुजुर्गों से सुनी होंगी उनकी दास्तानें, लेकिन आपके दिलों के अंदर वो उसी तरह धड़कते हैं जिस तरह हमारे दिलों के अंदर धड़कते हैं। हम उनके खुद्दाम में से हैं। मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर मुझे बताइए कौन है हज़रत अल्लामा शहीद के मिशन के साथ जिंदगी बसर करने का दावा करने वाला? क्या वादा करते हैं हज़रत अल्लामा शहीद के मिशन के साथ वफा करेंगे? इंशाअल्लाह कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं जो हज़रत अल्लामा शहीद के मिशन की बात न करता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं हज़रत अल्लामा शहीद का मिशन क्या था? हज़रत अल्लामा शहीद का मिशन कोई जाती मिशन नहीं था। उन्होंने अहले हदीस के दिलों के अंदर रूह फूंकी थी, मसलक अहले हदीस की। वो बात किया करते थे अल्लाह की तौहीद की, वो बात किया करते थे रसूलुल्लाह की इत्तिबा व इताअत की। वो चाहते थे कि अहले हदीस के दिलों से खौफ खत्म होकर रह जाए। वो चाहते थे कि अहले हदीस जुर्रतमंद हो, अहले हदीस जवां मर्द हो, अहले हदीस हक के लिए मर मिटने का अज़म रखने वाला हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हज़रत अल्लामा शहीद के इस मिशन का साथ देंगे? वफा क्यों निभाएंगे? मैं हज़रत अल्लामा शहीद की वफा के इस्तियारे के तौर पर यह बात अर्ज करूं। मैं ये बात अल्हम्दुलिल्लाह अला वजील बसीरत, और मैं ये बात कह सकता हूं अल्लाह की मेहरबानी से, खैर नेमत के तौर पर, तहदीस नेमत के तौर पर, कि आखिर वक्त में जितना मैंने हज़रत अल्लामा शहीद के करीब होकर उनकी खिदमत की है शायद ही किसी ने की हो। मैं ये जानता हूं, मैंने हज़रत अल्लामा शहीद को देखा कि हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी उनको हज़रत शेखुल हदीस के बगैर, इस लक़ब के बगैर कभी नहीं बुलाया। और जब वो जमीयत अहले हदीस के अमीर बने तो उसके बाद सारी जिंदगी उनको अगर मुखातिब किया है तो हज़रतुल अमीर के लक़ब से किया है, नाम के साथ कभी मुखातिब नहीं किया। अमीर के इस तरह इताअत करने वाले, इस तरह वफादार, और एक मामले के अंदर गुजरांवाला की अहले हदीस यूथ फोर्स के हवाले से हज़रत अल्लामा शहीद यहां से तय करके गए कि कौन सा नज़म बनाया जाएगा, कौन सा ढांचा बनाया जाएगा। मैं उनके साथ गया। जब गए जामे मोहम्मदिया चौक न्यायी के अंदर, पहले मौलाना हज़रतुल अमीर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला से मिले। जब उनके पास बैठे तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कहने लगे कि नहीं, फलां शख्स सदर होगा, फलां शख्स सेक्रेटरी होगा। जो हज़रत अल्लामा शहीद सोच कर गए थे उससे हटकर बाहर निकले तो सारे वो नौजवान जो हज़रत अल्लामा शहीद के ज्यादा करीब थे, पसंदीदा थे, चहेते थे, उन्होंने कहा हज़रत अल्लामा साहब
बताइए क्या फैसला हुआ है? तो हजरत अल्लामा शहीद ने कहा, फैसला मैं नहीं, जो हजरतुल अमीर ने फैसला किया है फैसला वही रहेगा। ये थे हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह। दूसरी और तीसरी बात, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर हमारे अमीर हैं, हजरतुल अमीर हैं, अमीर मोहतरम हैं। ये बाहर से तशरीफ लाए तो उस वक्त हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह जोबन पर थी सियासत, नाम पाकिस्तान की फजाओं के अंदर नुमाया दिखाई दे रहा था। सियासत और खताबत में कोई उनका सानी नहीं था। हजरत प्रोफेसर साजिद मीर को साथ मिलाया, बकायदा कोई ओहदा नहीं था। उस वक्त 2 बार हजरत अल्लामा शहीद मुल्क से बाहर गए, अपनी जगह कायम मकाम नाज़िम आला के तौर पर जनाबे प्रोफेसर साजिद मीर का नाम परचाए हफ्तरोजा अल इस्लाम के अंदर दिया। एक मौके पे मैंने अर्ज किया, कहा अल्लामा साहेब नैब नाज़िम आला तो मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी हैं, फिर आप प्रोफेसर साजिद मीर साहब को क्या मुकाम नाज़िम आला क्यों बनाकर जाते? तो कहने लगे तू नहीं जानता प्रोफेसर साजिद मीर कौन है। 2 बार बगैर किसी ओहदे के मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी नैब नाज़िम आला थे। हफ्तरोजा अल इस्लाम की फाइलें इस बात की गवाही दे रही हैं। 2 बार अपनी जगह कायम मकाम नाज़िम आला जनाबे प्रोफेसर साजिद मीर को बनाया। मैं ये बात इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि हम हजरत अल्लामा शहीद के साथ नारेबाजी करते हुए वफादारी का ऐलान करते हैं, उनके मिशन की बात करते हैं। आज उनके साहबजादगान जमात के साथ मिलकर अमीर मोहतरम के साथी बने हुए हैं, उनके दस्तबाजू बने हुए हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो मरकजी जमीयत अहले हदीस के खिलाफ और प्रोफेसर साजिद मीर के खिलाफ बदबातनी का इजहार करते हैं? ऐसे लोग अल्लामा शहीद के मिशन के साथ वफादार नहीं हो सकते। मैं इस मौके पर हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से यही अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लामा शहीद वफा का इस्तिआरा थे, अल्लामा शहीद जुर्रत और बेबाकी का इस्तिआरा थे। जिस दिल के अंदर बुज़दिली हो वो दिल एहसान इलाही ज़हीर के नाम के साथ नहीं धड़क सकता। जिसके अंदर खौफ हो, बुज़दिली हो, मिशन का बोझ नहीं उठा सकता। जो शख्स जमहूरियत के खिलाफ हो, पाकिस्तानियत के खिलाफ हो, निफाज इस्लाम के खिलाफ हो, जो तौहीद को सही तौर पर नहीं समझ सकता, जो हुर्मत रसूल को सही तौर पर नहीं जान सकता और जो अकीदाए खत्म नबूवत की चौखट का मुहाफिज नहीं बन सकता, वो अल्लामा शहीद के मिशन का अलमबरदार नहीं बन सकता। मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि आज हुक्मरान खत्म हो गए। जो अल्लामा शहीद का रास्ता रोकने वाले थे वो लोग खत्म हो गए। जो अल्लामा शहीद के नारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले थे, जो एहसान इलाही ज़हीर की सियासत के खिलाफ थे, जो एहसान इलाही ज़हीर की निजामत के खिलाफ थे, वो खत्म हो गए हैं। एहसान इलाही ज़हीर का नाम अब भी है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। हरगिज़ नमीरत आंख के दिल जिंदा शुद बैश सब तस्त पर जरीदा आलम तवाम मां।